कल इलेक्शन है, तो आप लोगों ने तो सोच ही लिया होगा कि यहाँ पे किससे वोट देना है, किसका चिन्ह जाके आपको दबाना है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने सोच ली होगी। कुछ लोग होंगे जिनके काम हुए होंगे, कुछ लोग अपने पर्सनल रीजन की वजह से भी वोट देते, और कुछ लोग होंगे वो जिनका जमीर खरीद लिया जाता है, जिनकी जबान खरीद ली जाती है कि आने वाले 5 साल वो आपको खरीद चुके। आपका वोट नहीं खरीद रहे, वो आपका जमीर खरीद रहे। मैं भी आप लोगों के जैसा एक कॉमन मैन ही हूं, मैं भी आप लोगों के जैसा एक की हूं। अगर मुझे भी अगर कोई खरीद लेगा तो मैं उसको आने वाले टाइम में कुछ नहीं बोल सकता, चाहे फिर वो इलेक्शन हो, चाहे फिर या वो कुछ और चीज हो। तो बात हो रही है ये इलेक्शन की। द्वारका नगर में 25-30 साल से काम हुए हैं। मैं ये नहीं बोलता कि काम नहीं हुए, लेकिन काम कैसे हुए? रोड, स्ट्रीट लाइट, नाली, ठीक है ये काम हुए, लेकिन ये काम कैसे हुए? इलेक्शन खत्म होने के टाइम पे 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, क्यों? बाकी के 4.5 साल कहाँ गए? वो आप लोगों को तरसा देते हैं वो चीज के लिए। और वो इलेक्शन आने के टाइम पे वो काम इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को दिखाया जाए कि हाँ देखो हम लोगों ने ये काम किया। आप लोगों की नजर में वो आना चाहते कि हाँ देखो ये काम हुआ, तो आप लोग जाके फिर उनका चिन्ह दबाते। आप लोगों ने सोचे वो 4.5 साल जो बीत गए उसका क्या हुआ? नहीं सोचे। तो सोचो, मैं भी आपका आपके जैसा एक कॉमन मैन हूँ, कॉमन इंसान हूँ, जो मैं भी किसी को जाके कल वोट दूंगा। अरे इंसान, रोड, स्ट्रीट लाइट और भी बेसिक चीजें जो है, इस सब चीज से बाहर निकलेगा तो इंसान हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल, बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए ग्राउंड्स, जो मुझे तो अवेलेबल दिखते नहीं है भुसावल में। ना मुझे कोई एक ऐसा गार्डन दिखता है कि कुछ बना होगा। क्यों नहीं बना है ये 25-30 सालों में? आज तक के द्वारका नगर में कभी भी कॉरपोरेशन का पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया? काम तो हुआ है, काम हुआ है, लेकिन पूरा काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? आधे में क्यों रुक गया? तो आप लोग उनसे पूछिए। आप लोग आपका वोट दे रहे, तो कोई एजुकेटेड इंसान को आप वोट देने की सोचो। आप ये मत सोचो कि कोई आपका जमीर खरीद रह रहा है या कोई आपका वोट खरीद रहा है, तो आप उसे वोट मत दो। एक बार सोचो, एक बार एजुकेटेड पर्सन को आप चुन के लाके देखो। 1 साल के बच्चे से लेके तो 60 साल के इंसान तक के सबको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। हमारे वार्ड से पहली बार कोई इतना एजुकेटेड पर्सन खड़ा हुआ है, डॉक्टर इमरान खान। वार्ड तो वो लेडीज वार्ड है जिनका नाम है यास्मीन बी, डॉक्टर इरफान खान। तो वो खड़े हुए, उनका चिन्ह ईवीएम मशीन पे 3 नंबर पे। आप विकास के लिए सोचो कि एक एजुकेटेड इतना बड़ा पर्सन, डॉक्टर पर्सन, वो उनका डॉक्टर का काम तो प्रॉपरली करते हैं। रात में पेशेंट आता है 2:30-3 बजे, तो घर से उठ के जाते हैं उनके घर पे, या पेशेंट घर पे आता है तो उसे प्रॉपरली मेडिसिन्स देते हैं। उसे जो भी चीज की जरूरत पड़ती है उसे वो सारी चीज देते हैं। वो तो उनका फर्ज है। हर डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो अच्छे से अच्छा पेशेंट को प्रोवाइड करे, हर चीज करे, जो उसकी जरूरत है उसकी वो पूरी करे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक डॉक्टर जो हमारा लिए इतना करता है, अगर उसको एक गवर्नमेंट का सिक्का लग के, अगर उसको एक पार्टी से अगर चुन के लाया गया, तो आपके लिए कितना काम कर सकता है?
अगर वो इंसान को हम ये 5 साल देते हैं अगर, तो आपका 1 साल के अंदर अगर उन्होंने रोड, स्ट्रीट लाइट, नाली, कॉरपोरेशन का पानी अगर ये सब कर दिए, तो आने वाले 3 साल आपके लिए कितना और कर सकते हैं, जैसे ग्राउंड्स, मेडिकल हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, और आपके लिए कैंप भी लगा सकते हैं जिसके अंदर आप लोगों को कम से कम पैसों में इलाज हो सके, कम से कम पैसों में आपका सब काम हो सके। मैं ये नहीं बोलता कि आप उन्हें वोट दो, मैं ये बोलता हूं कि आप उसे चुन के लाओ कि जिसके लिए आपको 5 साल तक के रोना ना पड़े। आप रोड से जाते हो, अरे इसे चुन के लाए थे यार, ये रोड में खड्डा है। आप नवी गाड़ी लाते हो तो आप डरते हो ये रोड पे चलाने को, अरे यार ये रोड बहुत खराब है, इसके अंदर मेरी गाड़ी का शॉकअप चले जाएगा, इसमें मेरे को 3-4 हजार का नुकसान हो जाएगा। आप उनको इसके लिए बोल नहीं पाते हो क्योंकि उन्होंने आपका जमीर खरीद चुका है। तो आप आपका जमीर मत बिकने दो। सबसे जरूरी है जमीर, जबान। आपका वोट क्या है? वोट तो आप दे दोगे, जाके चिन्ह दबा दोगे, लेकिन जब आपका जमीर ही बिक जाएगा तो आप उसके दरवाजे जा पाओगे? उसे बोलने जा सकते हो? एक यंग एजुकेटेड डॉक्टर को चुन कर देखिए कि विकास होता है कि नहीं होता है। 25-30 साल से तो आप देखते ही आ रहे हो ना, क्यों ना 5 साल इन्हें भी दिया जाए। इतने लोगों को चुन के लाए है, लेकिन कभी हमें वो विकास देखने ही नहीं मिला, क्योंकि हम बेसिक चीजों से ही ऊपर नहीं आ सक रहे। तो हमें उससे ऊपर जाना है, उससे ऊपर सोचना है। तो आपका एक वोट शायद आपकी बेसिक चीजें भी पूरी करे, और आपका ये एक वोट जो आगे की जो विकास की चीजें वो भी आपके लिए पूरी कर सके। तो कल के दिन वोट डालने जाओगे तो सोच कर वोट डालने जाओ कि मुझे किसे वोट देना है, और मुझे 5 साल तक रोना नहीं है तो मैं किसे वोट डालूं। तो धन्यवाद।